दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, क्योंकि भारत देश में संविधान का पद सबसे ऊंचा होता है। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन सभी से ऊंचा संविधान होता है, सभी से ऊंचा संविधान होता है। और आइए आज इस वीडियो में संविधान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो असल में एक लिखित दस्तावेज है जो किसी भी मशीन की मदद से नहीं बनाया गया है। जिससे पहली बार श्री बिहारी जी रजादा जी ने इटालियन स्टाइल में लिखा था और शांति निकेतन के दो कलाकार जो कि हैं नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने हर एक पन्ने में चित्रकारी करके सजाया था। दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसको 25 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 448 जो हैं वो आर्टिकल्स हैं और 12 जो शेड्यूल हैं। जो इंग्लिश संस्करण है उसमें कुल 1,17,359 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लिखने में 254 पेनों का इस्तेमाल किया गया था और पूरी कीमत इसको बनाने में 6 करोड़ 3 लाख रुपए की आई थी। दोस्तों, इसके साथ साथ जो हमारा भारतीय संविधान है उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों संस्करण की असली कॉपी संसद भवन के जो लाइब्रेरी है उसमें हीलियम बॉक्स के अंदर रखा है। और जो हमारा दोस्तों जो संविधान है उसको बनाने से पहले जो एक सभा बुलाई गई थी, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सवेरे 11 बजे हुई थी। और इस संविधान को पूरा बनाने में कुल समय जो लगा था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगा था। और जो मुख्य अध्यक्ष इस संविधान के बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और जो संविधान समिति थी उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो हमारी संविधान समिति थी दोस्तों, उसमें पहले 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में उसको घटाकर 299 कर दिया गया था। और जो हैदराबाद प्रांत ही एक ऐसा प्रांत था जिसका प्रतिनिधि उस बैठक में मौजूद नहीं था, बाकी हर भारत के प्रांतों के हर प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी बताना होगा आपको कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको असल में पूरा कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में ही, लेकिन हम लोग ने 2 महीनों का जो इंतजार किया था वो खाली इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ होती है वो पूरी होने वाली थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 में आधिकारिक रूप में जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो आखिरी समय जो था संविधान जब आखिरी जो रूप दिया जा रहा था उस वक्त जो संविधान को रखा गया था काफी बहस और चर्चा के लिए, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ आपत्ति है तो वो बता सके। और खूब बहस के बाद 2000 संशोधन किए गए थे, फिर जो हमारा संविधान है उसको लागू किया गया था दोस्तों। और जब 24 जनवरी 1950 में हमारा संविधान में जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे तब वहां पे बहुत पानी गिर रहा था और सभी सदस्यों का मानना था कि ये एक अच्छे प्रतीक है। और वो ठीक 2 दिन बाद, क्योंकि संविधान लागू होने जा रहा था तो वो आखिरी बैठक थी, इसलिए उसी दिन 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया गया था। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भारत संविधान समिति के 284 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर थे, उनमें से 15 महिलाएं भी थी दोस्तों। और कई लोगों ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए, कई ने हिंदी में किए, और जो अब्दुल आजाद कलाम थे उन्होंने उर्दू में हस्ताक्षर करे थे। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है उनके जो समिति थी, भारतीय संविधान समिति थी, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जैसे आपको बताया। और साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, इसीलिए उनको भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता था। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है वो कुल 10 देशों से लिया गया है, इसलिए उधार के बैग का टाइटल उसे दिया गया है। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो मुख्य ढांचा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 है। दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है वो वर्तमान में जो भारतीय नागरिक है उसको कुल 7 मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांप्रदायिक अधिकार जैसे अधिकारों को वो देता है। साथ ही साथ जो हमारा भारतीय राष्ट्र प्रतीक है सरनाथ, जिसमें शेर, घोड़ा और सांड
और अशोक चक्र आता है वो भी हमने 26 जनवरी 1950 में ही अपनाया था। दोस्तों हमारे जो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है वो हमें ये सिखाता है कि जो भारत है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ हमारा जो वो भारतीय संविधान है वो ये भी सिखाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक और समाजवाद गणतंत्र है, गणराज्य है। और साथ ही साथ जो दोस्तों हमारा संविधान है वो बहुत ही बड़ा संविधान है और ये सिखाता है कि कोई भी राज्य हमारे भारत देश से अलग नहीं हो सकता। ये जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, क्योंकि अब तक इसमें सिर्फ 102 ही इसमें संशोधन किए गए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि 26 नवंबर को जो संविधान हम लोग का बन कर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तो 26 नवंबर को भी अब संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो ये सारी दोस्तों जानकारी थी जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई है। जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।